एक के शर्माए यहूद, तारिक कभी मौजों पे कदम देते हैं और खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि को कौन सी अज़ियत है जो न दी गई हो। मक्के शरीफ की सरजमीन पर जब आपकी विलादत मुबारका होती है और जो ही आपने उम्र किरास करना शुरू किया, नबूवत के ऐलान के करीब जब आप हुए, आपने एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के कहा था, ए लोगों मैं अमीन हूं या नहीं हूं। सबने कहा था हम आपको अमीन मानते हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं दयानतदार हूं कि नहीं हूं। कहा आप दयानतदार हैं। कहा मैं अच्छा आपके दरमियान में हूं या नहीं हूं। सबने कहा था आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, आप दयानतदार हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जो बात मैं कहूंगा उस बात को आप मानोगे कि नहीं मानोगे। लोगों ने कहा था हम आपकी बात को तस्लीम करेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे, हम आपकी बात को तस्लीम करेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि ने ऐलान फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। माबूदा ने बातिल को निकाल के घरों से फेंको। अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, मैं उसका रसूल हूं। जो ही रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कोई गाली देता हुआ उठा, कोई मुंह बिगाड़ता हुआ उठा, कोई मुंह बनाता हुआ भागा, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि ने एलाए कलमतुल हक फरमाया था, दीन की दावत दी थी, इस्लाम की दावत दी थी। वो इस्लाम जो इसार चाहता है, जो कुर्बानी चाहता है, जो जज्बे शहादत चाहता है। इस्लाम इसार चाहता है, इस्लाम जज्बे शहादत चाहता है, इस्लाम जज्बे बिलाली चाहता है। इस्लाम ऐसा जज्बा चाहता है जिस जज्बे के साथ ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कुतुब नाज को भारत की सरजमीन पे रखा था। इस्लाम ऐसा जज्बा चाहता है जिस जज्बे के साथ फर्जंदे शेरे खुदा हैदर कर्रार के लाल हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भारत की सरजमीन पर अपने कुतुब मैमनत लज़ूम को रखा था और कहा था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अल्लाह के कलमात को गर्दानो, अल्लाह का नाम लो, फलाह पाओगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए, अल्लाह के प्यारे नेक बंदे तशरीफ लाए, सहाबाए किराम तशरीफ लाते रहे, दीन की तजवीज़ व इशाअत होती रही। और जब इस्लाम कमजोर होते हुए दिखाई दिया तो मैदाने करबला के तपते हुए सहरा में शहजादे गुलगो कबा है। 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ की रात है, शहजादे गुलगो कबा है, राकिबे दोशे मुस्तफा है, नन्ना महफूज अली असगर है, जालिम के जुल्म का तीर है, हुरमला बिन काहिल मरदूद का नेजा है, सनसनाता हुआ नेजा आता है, बाजू इमाम में पैवस्त होता है, हुल्कू में अली असगर को चीर देता है, गिरते हुए खून के फव्वारे को उठाते ही बाप, अल्लाह तो ये कुर्बानी मंजूर कर ले, तूने बड़ों की कुर्बानी मंजूर किया है, मेरे छोटों की भी कुर्बानी मंजूर कर ले। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के खातिर जो चाहते यजीद देने के लिए तैयार था। खूबसूरत शहजादी से शादी कर लो इमाम हुसैन, मैं करवा दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं इजाजत दे दूंगा, मालो दौलत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, मकान देने के लिए तैयार हूं, जमीन देने के लिए तैयार हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी खिलाफत को तस्लीम कर लो। पैगंबर इस्लाम के नवासे ने कहा, न मुझे दौलत चाहिए, न दुनिया के जाहो हैशम चाहिए, न दुनिया का तख्तो ताज
चाहिए, न दुनिया का कुनाज़ो न्याम चाहिए, न दुनिया का नाज, न तख्तो ताज चाहिए, न दुनिया का सीमो जर चाहिए। मुझे तो रसूलुल्लाह का इस्लाम चाहिए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ए लोगों, हमारे माँ बाप ने हमको दीन दिया था, हमारे माँ बाप ने हमको मजहब दिया था, हमारे माँ बाप ने हमको और आपको खेत दिया, जमीन दिया, दुकान दिया, मकान दिया, मगर हम और आप सोचे कि हम मरने के करीब हैं, हम अपनी औलाद को किस हाल में छोड़कर दुनिया से जाने वाले हैं। ए लोगों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को रिफॉर्मर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। बम्बे की सरजमीन पर रहने वाले बहुत से सेठ हजरात हैं, इस इलाके के लोग हैं। थोड़ा सा छोटा बच्चा हुआ और उसके बाद जहां 10-12 साल 15 साल का हुआ, लोग भेज दिया करते हैं, वो बच्चा जा करके, वो अनपढ़ गंवार बच्चा जा करके वहां पर बर्बाद हो जाता है। कहीं प्लेटें धुल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ए लोगों, तुमने अपनी कौम को बर्बाद खुद किया है। अब रोना किस बात का है? रोगे तो किस पर रोगे? 750 साल तुमने हुकूमत इस भारत की सरजमीन पे किया, मगर कोई कॉलेज नहीं दिया, कोई दरसगाह नहीं दिया। और बाबा ने, इक़्तिदार ने कोई दीनी मदरसा नहीं कायम किया, दीनी दरसगाह नहीं कायम किया। अगर बाबा ने, इक़्तिदार ने कायम किया होता तो इन इदारों का हाल ये न होता। आज इन इदारों को चलाने के लिए हमें जरूरत है आपकी, हमें जरूरत है आपके दस्तों बाजू की, आपकी जरूरत है। ए लोगों, शादी ब्याह की महफिलों पे जाकर के हम और आप दुनिया भर के अखराजात करते हैं। हमारे एक बेटे की शादी होती है, महीनों भर से तैयारी होती है, साल से तैयारी होती है, कभी तारीख होती है, कभी मंगनी होती है, कभी बरछकई होती है, कभी शादी ब्याह की रस्म अदा की जाती है और वहां पर बाराती भी जाते हैं, घराती भी होते हैं, गोले पटाखे भी छोड़ते हो। तमाम किस्म की बुराइयां हमारे और आपके अंदर पनप चुकी है। जागो जागो, छोड़ो इन बुराइयों को, जाग जाओ, जागो जागो ताकि खुदा का इस्लाम जागे, जागो 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 ताकि फरमाने मुस्तफ़ा जागे, जागो जागो ताकि कानून मुस्तफ़ा जागे, जागो जागो ताकि इस्लाम की फितरत जागे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पे तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दिया करते थे। इसी भारत की सरजमीन पर औरत, जब किसी की औरत का इंतकाल हो जाता, किसी के मर्द का इंतकाल हो जाता था, किसी औरत के पति का इंतकाल हो जाता था, तो उस औरत के सर के बाल को मूंड दिया जाता था। उसके सर के बाल को मूंडने के बाद उस औरत को पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। मक्के की सरजमीन का ये माहौल बना हुआ था कि मक्के की सरजमीन पर अगर किसी के आदमी का इंतकाल हो गया तो उस औरत को बेवा कहा जाता था और बेवा का मतलब उसे अभागन करार दिया जाता था। ऐसे वक्त में जब बेवाओं को अभागन का दर्जा दिया जा रहा था, माँ की ममता चीख रही थी, माँ की मानवता कराह रही थी, माँ की ममता बुलंद हो रही थी, माँ की ममता उठ रही थी, माँ की ममता पुकार पुकार कर कह रही थी, ए मेरी बेटी मैं तुझे कैसे बचाऊं, ओ मेरे लाल तेरी हिफाजत कैसे करूं, ओ मेरी बेटी मैं तेरी हिफाजत कैसे करूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बताओ उस माँ का कलेजा कैसा रहा होगा। माँ ने चीखें बुलंद किया होगा, माँ ने अपनी सिसकियां बुलंद की होंगी, माँ ने आवाजें लगाई होंगी। जब इस तरह के जुल्म ज्यादती फैल जाती है, एक जालिम जाबिर इंसान के सामने मजलूम मजबूर इंसान की कोई हकीकत नहीं समझी जाती थी। मजलूम मजबूर इंसान को मार दिया जाता था, जालिम जाबिर इंसान को वहीं पर खत्म कर दिया जाता था, उसे सताया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था, उसकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती थी। जरूरत थी ऐसे माहौल में नय्यरे ताबा की, जरूरत थी ऐसे माहौल में मुहसिन कायनात की, जरूरत थी ऐसे माहौल में रसूल आजम जैसे मुकद्दस पैगंबर की। ऐसे माहौल में सहराए अरब से इस्लाम का चश्मा फूटा और वह रेगज़ार वादियां जिन्हें किसी सयाह ने किसी काबिल तवज्जो न समझा था। इंसान जुल्मत और जिहालत का मरकज और महवर बना हुआ था। इंसानियत सिसिक सिसिक कर दम तोड़ रही थी, मानवता दो चक्कियों के पाट के बीच में पिस रही थी। ऐसे माहौल में नबी ये गैब ज़ाफ़रान की चोटी से नमूदार होते हैं और इरशाद फरमाते, ए बेवाओ
ए माओ घबराना नहीं, तुम्हारा मुहाफिज पैदा हो चुका है। ए बच्चियों घबराना नहीं, तुम्हारी हिफाजत का जामिन आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियों को न सताओ, बेवाओं को न सताओ। उस वक्त पर रसूलुल्लाह की उम्र मुकद्दस 25 साल की है और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र पाक उस वक्त पर 40 साल की है। हजरत खदीजा बेवा है, रसूलुल्लाह कुंवारे हैं और 25 साल की उम्र है। 25 साला पैगंबर ने 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाने के बाद दुनिया की तमाम बेवाओं को अभागन से सुहागन का दर्जा अता फरमा दिया।